नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 15 जनवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2025 की आज आवेदन करने की है आखिरी तारीख। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में दिखेगा विकसित बिहार का भव्य स्वरूप। पटना में पासपोर्ट सेवा केंद्र में विशेष अभियान। अपॉइंटमेंट अब आसानी से। फाइनल के लिए बिहार टीम घोषित। पटना में होगा महामुकाबला। पटना एम्स में 30 करोड़ की लागत से नया बर्न और प्लास्टिक सर्जरी भवन मार्च से शुरू। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2025 की आज आवेदन करने की आखिरी तारीख। आपको बताएं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की द्वितीय इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आज 15 जनवरी आखिरी दिन है। 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और फीस जमा की है वे आज ही फॉर्म पूरा कर सकते हैं। वही इस भर्ती में बिहार में कुल 24,492 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। सभी वर्ग के लिए 100 रुपए है। वहीं इसी के साथ साथ आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। पटना को मिलेगा बेहतर रोड नेटवर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पटना से जुड़ी बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। पटना रिंग रोड के तहत कन्हौली से शेरपुर के बीच 6 लेन सड़क पर और इसी के साथ साथ बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर कुल 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वही जिसमें बिहार सरकार का हिस्सा 142 करोड़ रुपए है। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में दिखेगा विकसित भारत का भव्य स्वरूप। आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में होने वाले मुख्य राजकीय समारोह में इस वर्ष विकास और संस्कृति की खास झलक देखने को मिलेगी। वही सरकार के निर्देश पर 12 विभागों की 12 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। इसी के साथ साथ इन झांकियों के जरिए विकास योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और मद्य निषेध जैसे विषय दिखाए जाएंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि सभी तैयारियां तेजी से चल रही है। दानापुर के विकास पर मंत्री सख्त समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। आपको बताएं कि मकर संक्रांति के मौके पर पटना में नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार आज यानी कि 15 जनवरी तक किसी भी नाव का परिचालन नहीं होगा। सिर्फ सरकारी कार्यों में लगी नाव को ही छूट दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। वही सुरक्षा को देखते हुए नदी घाटों पर पुलिस, दंडाधिकारी, एसडीआरएफ और रिवर पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की गई है। पटना में पासपोर्ट सेवा केंद्र में विशेष अभियान। अपॉइंटमेंट पर अब आसानी से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से फरवरी और मार्च में एक शनिवार को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत 9 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र बेतिया, छपरा, एकमा, गया, गोपालगंज, मोतिहारी, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और सिवान को चिन्हित किया गया है। 10 जनवरी को पहले अभियान में कुल 705 आवेदकों को अपॉइंटमेंट दिए गए थे। पटना में उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। बीते 14 जनवरी को मकर संक्रांति की तैयारियों के चलते गंगा, सोन समेत नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोग स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए पहुंचे। वही बाजारों में खिचड़ी, तिलकुट और पूजा सामग्री की खरीदारी से रौनक बढ़ी हुई। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि आज यानी कि 15 जनवरी को भी कई लोग आस्था के साथ मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और घाटों पर श्रद्धालुओं का सिलसिला अभी भी जारी है। डीएम पटना की सभी विकास परियोजनाओं में तेजी पर दिए सख्त निर्देश। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को लेकर समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने मेट्रो प्रायोरिटी और इसी के साथ साथ कॉरिडोर और वही दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और एनएच 119A और इसी के साथ साथ रिंग रोड परियोजनाओं पर भी अतिक्रमण हटाने का मुआवजा समय पर देने पर जोर दिया है। वही डीएम ने कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में किसानों के लिए विशेष कार्यशाला। गुणवत्तापूर्ण बीज से बढ़ेगी पैदावार। आईसीएआर पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए समय पर गुणवत्तापूर्ण और बीज उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कृषि अनुसंधान परिसर पटना में आयोजित एक दिवसीय सहभागी बीज और इसी के साथ साथ उत्पादन कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि सहभागी बीज उत्पादन बीज और प्रणाली को मजबूत करने का असरदार तरीका है। वही कार्यशाला में भूमि और जल प्रबंधन, बीज उत्पादन और फसल सुधार पर भी चर्चा हुई।
रणजी फाइनल के लिए बिहार टीम घोषित, पटना में होगा मुकाबला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा कर दी है और इसी के साथ साथ टीम की कमान शाकिब उल गनी को सौंपी गई है। वही ये फाइनल मैच पटना की मोइन उल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। वही टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन रखा गया है। चयन समिति ने खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए टीम चुनी है। कोच विनायक समंत और सहयोगी स्टाफ टीम एक साथ रहेंगे। मकर संक्रांति पर पटना गंगा में निजी नाव परिचालन आज से बंद। पटना में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में निजी नाव और बोट का परिचालन आज यानी कि 15 जनवरी को पूरी तरह से बंद रहेगा। वही एसडीओ कृतिका मिश्रा ने आदेश दिया कि मकर संक्रांति पर गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और कई लोग नाव से नदी पार कर जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है। वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। वे बसंत पंचमी के लिए यहाँ पर गंगा में निजी नाव परिचालन रोक दी गई है, जो कि 23 जनवरी को है। पटना एम्स में 30 करोड़ की लागत से नया बर्न और प्लास्टिक सर्जरी भवन मार्च से शुरू। पटना एम्स में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के लिए नया आधुनिक भवन मार्च 2026 से चालू होगा। ये बिहार का पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां गंभीर रूप से जले मरीजों का इलाज आधुनिक सुविधाओं के साथ रहेगा। वही भवन में 50 बेड, 12 आईसीयू बेड और इसी के साथ साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, स्किन बैंक और हाइड्रोथेरेपी टब जैसी तकनीक होगी। वही इसी के साथ साथ माइक्रोस्कोप से सर्जरी और लेजर, इसी के साथ साथ माइक्रोवस्कुलर व एंडोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधा मिलेगी। पटना में प्रमुख पर्यटन स्थल में आज बात होगी इस्कॉन मंदिर की। इस्कॉन मंदिर पटना का एक ऐसा मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भक्त रोज भजन और आरती में हिस्सा लेते हैं। मंदिर में शांत और अत्याधुनिक और इसी के साथ साथ अध्यात्मक वातावरण है जो लोगों को सुकून और शांति देता है। इसके अलावा मंदिर में स्वयं सेवक जरूरतमंदों को भोजन और शिक्षा जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों पर मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं, जिनमें शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और यहाँ मंदिर पटना के लोगों के लिए भक्ति और सेवा का प्रतीक बन चुका है। कार में लंबे समय तक ब्लोअर चलाना बन सकता है खतरनाक। सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए कार में ब्लोअर चला देते हैं और शीशे बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर, सुस्ती और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बच्चों को कभी भी बंद कार में अकेला ना छोड़े। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान ब्लोअर और इसी के साथ साथ इस मोड में थोड़ा सा फ्रेश और वेंट खुला रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पटना में ठंड का कारण 16 जनवरी तक छोटी कक्षाएं बंद। 15 जिलों में कोहरे की चेतावनी। आपको बताएं कि बिहार में ठंड अभी भी कम नहीं हो रही है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वे 18 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ और 20 जनवरी को इसी के साथ साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे कम 5.9 डिग्री भागलपुर में। पटना जिले में डीएम ने कक्षा 1 से 12वीं तक सुबह 9 बजे से स्कूल शुरू करने का अनुमति दे दिया है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संगीन मौत पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। पटना में छात्रा की संगीन परिस्थितियों में मौत मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। दूसरी घटना जो है पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र की है और यहां से डगरुआ थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर बने एक कमरे में 10 जनवरी की रात को एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों मामलों पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सानंद वर्मा की। पटना के जाने माने कलाकार सानंद वर्मा भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत का एक चर्चित नाम है। उन्होंने कई फिल्मों, टीवी सीरियल और विज्ञापनों में काम किया है। सानंद वर्मा को सबसे ज्यादा पहचान टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में निभाए गए एक किरदार अनमोल अनोखे लाल सक्सेना से मिली है। वही इसके अलावा उन्होंने लोकप्रिय वेब सीरीज इसी के साथ साथ अपहरण में और इसी के साथ साथ कई सीरीज में उन्होंने फिल्मों में भी दमदार भूमिका निभाई है। पटना की मिट्टी से निकले सानंद वर्मा ने अपनी अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई और आज भी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं। पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। पटना पुलिस ने कुख्यात अमन शुक्ला हत्या मामले में एक खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सोनू और कल्लू ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई और इसी के साथ साथ अमन शुक्ला 52 लाख की बैंक डकैती का सरगना रह चुका है और कई नई बड़ी वारदात की योजना भी बना रहा था। आरोपी सुजीत और धर्मेंद्र ने हत्या को अंजाम दिया। वही सुजीत बाइक चला रहा था और धर्मेंद्र ने यहाँ पर फायरिंग की।
पटना में आलमगंज पुलिस को कोडिन कफ सिरप के बड़े गिरोह का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। पटना के आलमगंज पुलिस में 40 लाख रुपए मूल्य के कोडिन कफ सिरप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रहलाद, सोनू, मनोज और बजरंगपुरी के सोनू को 101 कार्टन सिरप और इसी के साथ साथ एक ऑटो, एक स्कूटी और मोबाइल और 77,000 रुपए नगद के साथ पकड़ा गया। आरोपियों का गिरोह जो है बिना डॉक्टर की पर्चा के सिरप बेच रहा था। वही पुलिस और ड्रग विभाग की जांच में जीएम रोड के कुछ दुकानदारों से गिरोह का संबंध भी सामने आया है। पटना में नकली सोने का बिस्किट दिखाकर महिलाओं से ठगी, आरोपी गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार देर शाम को नकली सोने का बिस्किट दिखाकर महिलाओं से जेवरात ठगने वाले एक आरोपी मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने की कान की बालियां, वही नाक के जेवर और सोने जैसा बिस्किट बरामद हुआ है। वही पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित गिरोह हो सकता है, जहां महिला के शोर मचाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। बिहार में युवाओं के लिए बड़ा मौका, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू। बिहार सरकार ने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की है। योजना के तहत 121 बिहारी प्रोफेशनल्स को चुना जाएगा। वही चुने गए युवाओं को 2 साल तक प्रतिमाह 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। वही योजना पूरी करने पर आईआईएम बोध गया से पोस्ट ग्रेजुएट प्रमाण पत्र और बिहार सरकार से अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। इसी के साथ साथ इच्छुक प्रोफेशनल्स तीसरे चरण के लिए 15 जनवरी और इसी के साथ साथ चौथे चरण के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में ठंडी हवाओं के साथ इसी बीच में लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों राजधानी में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री और अधिकतम 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इसी के साथ साथ विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में सुबह हल्के से मध्यम और कोहरा छाया रहेगा, जिससे आवागमन प्रभावित हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज से अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू, अमेरिका और भारत बना मुकाबला, वैभव सूर्यवंशी पर होगी नजर। क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक समय आज से शुरू हो गया है। 15 जनवरी यानी कि आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। वही भारत आज अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ दोपहर 1 बजे खेलेगा। वही टॉस दोपहर 12:30 बजे होगा। वही टीम इंडिया में 14 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में है और उनके बल्ले से रिकॉर्ड की उम्मीद है। कप्तान आयुष महात्रे और दीपेश देवेंद्रन की टीम भी ताकत में है। इसी के साथ साथ मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव प्रसारित होगा और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप से भी देखा जा सकता है। पटना में सोना चांदी की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। पटना ज्वेलरी बाजार में सोने और चांदी के दमदार और ज्यादा दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही 24 कैरेट सोना 1,41,800 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,500 में बिक रहा है। वही 1 किलो चांदी 2,86,300 तक पहुंच गई है। वही जीएसटी जोड़ने पर कीमत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट में भी 22 कैरेट सोना 1,28,500 और 18 कैरेट सोना 1,04,900 में लिया जा रहा है। वही बीते दिनों में इसमें कीमतों में बहुत ही ज्यादा हमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है। वही निवेशकों को फायदा तो हुआ है, लेकिन आम खरीदारों के लिए ज्वेलरी और ज्यादा महंगी हो गई है। Xiaomi 17 Max जल्द होगा लॉन्च, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। Xiaomi जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप 5G यानी कि फोन Xiaomi 17 Max पेश कर सकता है। वही ये Xiaomi 17 सीरीज का 5वां डिवाइस होगा। वही रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में 8000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसमें 100W वॉट और इसी के साथ साथ 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग होगी और इसी के साथ इसका सपोर्ट भी मिलेगा। ये फोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलाइट और इसी के साथ जनरेशन 5 चिपसेट होने की भी संभावना है। डिस्प्ले में पतली बैजलेस और इसी के साथ साथ रियर में पेरिस्कोप और इसी के साथ टेलीफोटो लेंस मिलने की भी उम्मीद है। वही Xiaomi 17 Max इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकता है। बिहार में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए खास कदम उठाया है। राज्य के अधिकारियों और चीनी मिल कर्मियों को लखनऊ में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें गन्ने की खेती, मृदा स्वास्थ्य और रोग कीट प्रबंधन और आधुनिक कृषि यंत्रों का लाइव डेमो शामिल था। वही प्रतिभागियों ने बजाज चीनी मिल और इसी के साथ साथ केवीके का शैक्षणिक भ्रमण कर गन्ने की क्रैशिंग और इसी के साथ साथ गुड़ उत्पादन की भी प्रक्रिया देखी।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, वही आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, अनूप, अमरजीत कुमार, अरुण कुमार और इसी के साथ-साथ प्रवीण शर्मा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से पटना में किस क्षेत्र में सफाई को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।